बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर जंजानी साहब। जंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक है, एस्ट्रोलॉजर हैं। जंजानी साहब से आज बात करनी है जी सुपर मून के हवाले से। 5 नवंबर को लगने वाला सुपर मून, इससे 4 बरूज को फ़ायदा हो रहा है और वो किस किस तरह से फ़ायदा होगा वो जंजानी साहब से पूछेंगे कि जी जितना बड़ा सुपर मून होगा क्या फ़ायदे भी उतने ही बड़े ला रहा है, किस किस तरह से क्या क्या फ़ायदे ला रहा है, वो जंजानी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम है भट्टी साहब, ठीक है, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर जितना बड़ा सुपर मून होगा फायदे भी उतने बड़े आ रहे हैं। बिल्कुल, ब्लेसिंग्स और फ़वाइद भी उसी बरकत से होंगे क्योंकि क्या बात जुपिटर जो है वो अपनी शर्फ़ी और एग्ज़ॉल्टेड पोज़ीशन पे है। सुपर मून का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि हमें 14वीं का चाँद नज़र आता है, बड़ी अपनी आबो-ताब और ख़ूबसूरती से चमकता हुआ। सुपर मून के कॉन्सेप्ट में जब हमारी ज़मीन जो कि सन के गिर्द एक मदार में चक्कर लगा रही है, वो इसी टाइम के मुताबिक चाँद के थोड़ा-सा करीब हो जाती है। ओके, जिस वजह से जब 14वीं का चाँद होगा तो हमें पहले की निस्बत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा, ठीक है, ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा और ज़्यादा अपनी सहर अंगेज़ी में रखेगा। ठीक अब है, चाँद चूँकि डायरेक्टली तौर के ऊपर हमारे इमोशंस और हमारे जितनी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है और हमारी इवन बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है या वाटर लेवल है, उसको कंट्रोल करता है, हमारे ख़यालात को कंट्रोल करता है। तो इसी एतबार से चाँद का अपनी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग पोज़ीशन पे आ जाना, इंसानों के मिजाज और असरात के ऊपर उसका ज़्यादा असर डालेगा। ठीक है, आपको जज्बाती तौर के ऊपर जो भी चीज़ कहनी है, करवानी है, कोई काम कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी से कोई मिल के काम कर रहे हो, कोई ज़ाती कारोबार कर रहे हो, हर लिहाज से आपके इमोशनली तौर के ऊपर डिसीजंस को वो एनहांस करेगा। अच्छा, तो ये बेसिकली सुपर मून का कॉन्सेप्ट होता है जो कि हर साल 1 से 2 मरतबा आता है। अभी रिसेंटली ये अक्टूबर में भी आया था और अभी जो है ये 5 नवंबर को आ रहा है। ठीक है, अब सुपर मून के एतबार से देखा जाए तो चांद चूंकि उस टाइम के ऊपर अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ थॉट मौजूद होगा एरीज में। अब इस एतबार से सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड और फ़ायदेमंद जो ज़ोडिक साइन रहेगा वो मेरे पास फिर आता है एरीज बुर्ज हमल, क्योंकि सुपर मून की ही प्लेसमेंट के मुताबिक चांद क्योंकि उनके जहन के घर में है, ठीक है, जहन का मालिक जो है उनके अपने सेकेंडरी हाउस स्कॉर्पियो में है, उसके बाद उनके जायचे में उनके नसीब का, रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का, खुशबख्ती का, बिरून मुल्क सफ़र का, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का या हसूल तलीम का, हसूल रोज़गार का सितारा जो है वो इनके जायचे के चौथे घर में अपनी शर्फी पोजीशन पे है। अच्छा, फिर इसी ज़बरदस्त, टाइम के ऊपर इनके पैसे का रूलिंग प्लानट इनके जायचे के 7वें घर में अपने ज़ाती बुर्ज में रहते हुए सीधा इनकी जहन के घर को भी नाजिर होगा। तो ये तमाम तर वो कम्बिनेशन है जो कि एरीज वालों की ज़िंदगी में एक तो इनको मोहब्बत की तरफ उभारेगा, ठीक है, मिलनसारी की तरफ लेके जाएगा। ऊपर से 5वें घर का सितारा भी यहाँ पे मौजूद है और गो के थोड़ा कमज़ोर है लेकिन फिर भी मौजूद है और सीधा जहन को देख रहा है। ठीक तो है, ये मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली रिएक्ट करेंगे और ये अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। क्या लेकिन बात, कुछ एरीज अफराद ऐसे भी होंगे कि जो मोहब्बत में नाकामी, क्योंकि यहाँ पे केतु की पोजीशन हुई है 5वें घर में, तो मोहब्बत की नाकामी के ऊपर थोड़ा सा बड़ा शदीद किस्म का रिएक्शन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये शदीद रिएक्शन वाला जो एलिमेंट है उसके बारे में एरीज वालों को थोड़ा सा एहतियात भी रखनी चाहिए। कामयाबी ज़्यादा है नाकामी कम है? कामयाबी ज़्यादा है, नाकामी कम है, लेकिन नाकामी से बचने के लिए रेमेडीज भी हो सकती हैं। ओके, ठीक है, सेकेंडली तौर के ऊपर, वो हम एंड पे रेमेडी ज़रूर बिल्कुल, पूछेंगे। सेकेंडली तौर के ऊपर एरीज वालों की ज़िंदगी में ये सुपर मून का होना और बाकी प्लानेटरी कंजंक्शंस का बनना, इनके घर में खुशहाली है, घर में बरकत है, इनके जहन के सोच में अपने फैमिली मेम्बर्स होंगे, घर के मेयार को कैसे बेहतर करना है, घर में बरकत को कैसे लेके आना है, या फिर घर के माहौल को तब्दील कैसे करना है और खूबसूरत कैसे बनाना है, उसकी तरफ ये लोग इंक्लाइंड होंगे। माशाल्लाह, सेकेंडली तौर के ऊपर सन की सीधी इनके जहन के घर पर नज़र होना, दूर अंदेशाना इक़दाम, तबीयत में आला ज़रफ़ी और लीडरशिप क्वालिटीज़ के हामिल होंगे। तो ये अपने जज्बात की बड़ी भरपूर अक्कासी करेंगे और बड़े वेल प्लेस्ड अपने इमोशंस को डिस्प्ले करेंगे। ज़बरदस्त, फिर इसमें आ जाता है अगला ज़ोडिक साइन, सेकंड ज़ोडिक साइन आता है और वो है जेमिनी बुर्ज जौज़ा। ओके, जेमिनी वालों के लिए चांद बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है जब बात आती है इनके पैसे की, और चांद मौजूद है इनके जायचे के ख्वाहिशात के घर में, लोगों से फ़ायदा फेवर मिलने के अतबार से, लोगों से सोशली तौर के ऊपर इंट्रैक्शंस को पूरा करवाने के अतबार से। अच्छा, और चांद की ये पोजीशन के होने के अलावा इनके पैसे के घर में, इनके करियर, कारोबार, बिजनेस और शराकत का सितारा या मुलाजमत से फ़ायदे का प्लानट पैसे के घर में एग्जॉल्टेड पोजीशन पे है। तो ये जेमिनी वालों के लिए निस्बतन बहुत खूबसूरत टाइम होगा कि ये अपनी ज़िंदगी में सही मायने में अपने पैसे को यूज़ करेंगे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। अच्छा, जो इनकी ज़िंदगी में ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर्स हैं,
एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों के साथ मिलके इवन ये सैर व तफरीह का प्रोग्राम बना सकते हैं। अच्छा, ये किसी तौर के ऊपर अपने मशागल की तरफ इंक्लाइंड होंगे क्या और ये बात कुछ चीज़ें जो है वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी ख़रीदारी भी करेंगे जो कि काफ़ी अरसा से सिर्फ सोच रहे थे और ये कर नहीं पा रहे थे। क्या बात, तो ये जमुना की मौजें बेसिकली हैं। जमनाए वाले सही मायने में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना शुरू करेंगे। क्या बात, सेकेंडली तौर के ऊपर पैसे वाइज इनकी ज़िंदगी में बरकत रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी और इनको अपनी ज़िंदगी में जो इनके दोस्त हैं उनकी तरफ से इनको बहुत अच्छा मोहब्बत भरा पैगाम भी मिलेगा और अच्छी उनको सपोर्ट भी मिलेगी। क्या तो ये मेरे पास आता है फिर सेकंड ज़ोडिक साइन। जबरदस्त अब तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो तीसरा ज़ोडिक साइन बनता है कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसरियंस वालों को देखा जाए तो चांद इटसेल्फ क्योंकि उनके जहन का रूलिंग प्लैनेट है और मौजूद है जायचे के 10वें घर में। इज्जत, करियर, कारोबार, रुतबा और लोगों की नज़रों में उनके इमेज या पर्सनालिटी के हाउस में। फिर जहन के घर में मुश्तरी का होना, नसीब के हाकिम का होना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी में ये फिक्स या तहैया कर चुके हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेस्ड करना है। क्या बात, सेकेंडली तौर के ऊपर ब्लेसिंग के अलावा, रूहानी मशागल के अलावा ये किसी न किसी तौर के ऊपर हायर एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड होंगे। ठीक ये है। हसूल तलीम के लिए किसी जगह पे कोशिशें करेंगे और अच्छा, उसमें कामयाब हो तो सकते हैं। वीज़ा शीज़ा अप्लाई करें या इमिग्रेशन उसके लिए? वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर भी इनको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा। फिर उसके बाद इनके चार्ट में क्योंकि मून 10th हाउस में होगा तो इनकी ज़िंदगी में अपने काम को लेके, करियर को लेके या अपनी इम्प्रेशन लोगों के ऊपर लेके या फिर अपनी रिस्पेक्ट को लेके ये बहुत ज़्यादा संजीदगी से कुछ चीज़ों को ठीक जो है वो फाइनली तौर के ऊपर डील भी करेंगे और कुछ प्लान आउट भी करेंगे। ठीक है। तो इस सिनेरियो में इनकी ज़िंदगी में जायचे का पहला घर, चौथा घर और 10वां घर ठीक, निस्बतन जायचे में बहुत अच्छी प्रोडिक्शंस दे रहा है। अच्छा, तो इस लिहाज से ये खानगी तौर पे भी खुशहाली इंजॉय करेंगे, सोशली तौर के ऊपर भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे और ये अपनी ज़िंदगी में फैमिली मेम्बर के सपोर्ट से भी अपने काम को, अपनी करियर को, अपनी पहचान को एक नया रुख दे सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास आता है तीसरा ज़ोडिक साइन। अब चौथे ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो चौथा जो ज़ोडिक साइन है वो फिर बनता है लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रंस को देखा जाए तो लिब्रंस के जायचे में क्योंकि मून एक तो 7th हाउस पे है, ऊपर से रूल कर रहा है इनके 10th हाउस को, करियर को, कारोबार को, और इनके चार्ट में वीनस जहन के घर में है और जुपिटर इनके जायचे के सर्फी पोजीशन पे इनके 10th हाउस में है। ठीक तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो सुपर मून के टाइम के ऊपर बन रहा है और ऊपर से मार्स इनके पैसे के घर में, इनके जाती घर में मौजूद है। जबरदस्त। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन और सिनेरियो बन रहा है सुपर मून के टाइम के ऊपर वो लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में दूर अंदेशाना इक़दामात की तरफ चीज़ों को लेके जाएगा। ये अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करते हुए रियलिटी बेस्ड इक़दामात करेंगे और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों को शुरू करेंगे। जबरदस्त। फिर ये अपनी ज़िंदगी में अपने करियर, अपने कारोबार को लोगों के साथ लिंक्ड करने की कोशिश करेंगे कि लोगों के नसीब से चीज़ों को बेहतर करें, बजाय कंपैरेटिवली कि ये खुद चीज़ों को लेके चलें। ये लोगों के साथ मिल के लोगों के उनके नसीब से ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में सुपर मून का इम्पैक्ट ये होगा कि ये लोगों के साथ इमोशनली तौर के ऊपर बाउंड होंगे, ठीक ये है। अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे और ये अपनी ज़िंदगी में इज्जत और रिस्पेक्ट के एतबार से लोगों से अच्छा खासा फ़ायदा हासिल कर लेंगे। तो ये जबरदस्त। 4 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि सुपर मून के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर उसके आगे पीछे एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद ज़िंदगी में कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर हासिल करेंगे। क्या बात है। अच्छा सर, रेमेडी बतानी थी आपने। रेमेडी एरीज वालों की आती है और एरीज वालों के एतबार से कि वो शदीद किसी भी तौर के ऊपर ऐसे डिसीजंस में ना जाएं कि अगर खुदा न खास्ता उनको किसी मोहब्बत में कोई नाकामी का सामना हो रहा है तो उसमें कोई शिद्दत वाला एलिमेंट ना हो। इसके लिए इनको चाहिए कि जिस दिन सुपर मून हो रहा है यानी कि 5 नवंबर को, 5 नवंबर के दिन जो है इन्होंने दिन की जो इब्तिदा करनी है वो सदका से करनी है और सदका के अलावा इन्होंने 10 मरतबा सूरह शम्स या तो पढ़नी है और सुननी है लाजमी तौर पे। फिर सदका जो इन्होंने करना है वो कबूतर बाजरा है जो कि परिंदों को डाला जाता है। ठीक है। ये हस्ब तौफीक अगर सदका करते हैं तो इनको इंशाल्लाह शिद्दत वाला एलिमेंट जो है वो नहीं तंग करेगा। ठीक है, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। तो जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 4 बरूज के हवाले से बता रहे थे कि सुपर मून से 4 बरूज को फायदा होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा। जितना बड़ा चांद उतना बड़ा फायदा। ये अच्छा है, ठीक है वैसे। और जंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। इस्लाम पाकिस्तान।